मैं बबीता शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने अतुल्य भाषा हिंदी चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हो, मेरा इस समय जो प्रकरण चल रहा है वो चल रहा है ब्राह्म चिन्ह। तो ब्राह्म के बारे में मैंने आपको बता दिया और पिछली वीडियो में मैंने कुछ विराम चिन्हों के बारे में बताया था और आज मैं उनसे आगे के विराम चिन्हों के बारे में बताऊंगी। विराम चिन्हों का लगाना कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है, ये आप ध्यान से समझिएगा। वाक्यों के अर्थ को स्पष्ट समझने के लिए हमें विराम चिन्हों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। अगर हम उन विराम चिन्हों के प्रयोग को नहीं करेंगे या नहीं लगाएंगे तो हमें अपने वाक्यों का अर्थ स्पष्ट समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार प्रश्नवाचक चिन्ह और पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, योजक चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह इनके बारे में बताया था। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला जो चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। ध्यान दीजिए सभी लोग, निर्देशक चिन्ह इस तरह से बना हुआ है। मैं एक बार और बना के दिखाती हूँ, ऐसे। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है विषय विभाग संबंधी हर शीर्षक के आगे, जहां उदाहरण देना हो या जैसे के बाद लेखक के नाम के आगे। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैंने नीचे लिख रखा है जैसे, तो जैसे के बाद मैंने यह चिन्ह लगाया हुआ है। उसके बाद नाम है आकाश, आकाश के बाद ये चिन्ह लगाया है निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह का मतलब होता है हमें उसको अपनी बात को कहना। आज मैं मेला देखने जा रहा हूँ। आकाश, आज मैं मेला देखने जा रहा हूँ। तो उसने किसको कहा? आकाश को कहा। आकाश को क्या कहा कि आकाश, आज मैं मेला देखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम आकाश जब अलग से संबोधित कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ये निर्देशक चिन्ह का उपयोग करेंगे। उसी तरह से दूसरा वाक्य हमारा बनता है सोनिया, मुझे घर जल्दी जाना है। अब उसको हम संबोधन कर रहे हैं, उसको हम बोल के बता रहे हैं। योजक चिन्ह, कौन सा? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का अर्थ होता है जोड़ने वाला। क्या अर्थ होता है? जोड़ने वाला। दो शब्दों के जोड़ने के लिए सामासिक पदों, युग्म शब्दों के बीच लगाया जाता है। अब दो शब्द कौन से होते हैं? देखिए, जैसे माता पिता, रात दिन, खाना पीना, सुबह शाम आदि। ठीक है, आया समझ में आपको? योजक चिन्ह का मतलब होता है जोड़ने वाला। अगला है हमारा उद्धरण चिन्ह। कौन सा? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह इकहरे और दोहरे दो प्रकार के होते हैं। किसी दूसरे की बात को ज्यों का त्यों कहना। ठीक है, एक बार और रिपीट करती हूँ। किसी दूसरे की बात को ज्यों का त्यों कहने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ आपको बताऊं, अब अगर ये चिन्ह है और हम बातें कर रहे हैं तो हम कैसे चिन्ह लगाएंगे? लेकिन हाँ, लिखने पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब हम कौन से शब्द लिख रहे हैं, कहाँ पर हम उनका शब्दों को जो है अंत कर रहे हैं, तो उस जगह चिन्हों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जैसे इसमें उद्धरण चिन्ह में तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा आप सभी को तो पता ही होगा कि किसने दिया है। किसने दिया है बताएंगे? जरूर बताइएगा। तो ये हमारा नारा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसमें हमने यहाँ पर इस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, दोहरे उद्धरण चिन्ह, इकहरे उद्धरण चिन्ह। तो सबसे पहले जानते हैं हम दोहरे उद्धरण चिन्ह के बारे में। दोहरे उद्धरण चिन्ह, ये देखिए इस तरीके से बना हुआ है। अब किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से व्यक्त करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति के कथन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्यों का त्यों बोलना, ज्यों का त्यों उस कथन को दोबारा से कहना। जैसे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह हमारा किसका नारा था?
नारा था, ये भी याद होगा आपको, ये भी आप मुझे बताइएगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस वाक्य को हम ज्यों का त्यों ही कहेंगे। तो जब हम इसको ज्यों का त्यों कहेंगे तो यहाँ हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह आएगा। तो दोहरा उद्धरण चिन्ह को हम इस तरीके से बनाते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह में हम ये जो चिन्ह लगाएंगे हम एक बार लगाएंगे, दोहरे में 2 बार और इकहरे में 1 बार। किसी के उपनाम, लेख, समाचार पत्र, पुस्तकों के नाम के आगे इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, किसी के उपनाम, लेख, समाचार पत्र और पुस्तकों के नाम के आगे इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। महादेवी वर्मा का गिल्लू, गुप्त जी का साकेत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और मुंशी प्रेमचंद उनका है गबन। उसी तरीके से यहाँ पर हम जो है इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे उपन्यास, ये मैंने अभी बताया आपको, लेख बताया, समाचार पत्र अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, और पुस्तकों के नाम भी हैं, उनके लिए भी हम इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब है हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए प्रयोग होता है। संक्षिप्त यानी कि छोटे रूप में लिखने के लिए, उस जगह हम ये लाघव चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे अब यहाँ पे आप शब्द देख रहे हैं और संक्षिप्त रूप देख रहे हैं। डॉक्टर को अगर हमें छोटे रूप में लिखना हो तो हम इस तरीके से लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारा लाघव चिन्ह लगा हुआ है। पंडित को अगर हम छोटे रूप में लिखते हैं तो हमारा यहाँ पर लाघव चिन्ह लगा हुआ है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जितने भी नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनको अगर हमें छोटे रूप में लिखना होता है तो उस जगह हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा क्योंकि ये तो बहुत सरल है। अगला है हमारा कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह किसी वाक्य का अर्थ प्रकट करने के लिए, किसी वाक्य को अगर हमें अलग से दिखाना है, ठीक है, अलग से उसका अर्थ प्रकट करना है, तो वहां पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या नाटक में पात्र की क्रिया का चित्रण करने के लिए, जैसे नाटक, अगर कोई नाटक चल रहा है और उसमें अलग अलग तरह के पात्र हैं, जैसे रामायण का सीता के स्वयंवर का नाटक चल रहा है और उसमें कौन सीता बना है, कौन राम बना है, कौन जनक बना है, कौन दशरथ है, उन सब के पात्रों की क्रिया का चित्रण करने के लिए हम एक कोष्टक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे द्वारपाल कौन होता है आप जानते हो, जो हमारे गेट पर खड़े रहते हैं सिर झुकाकर। द्वारपाल जब भी किसी से कोई बात कहता है तो वो सिर झुकाकर कहता है। जैसे राजन, संवाददाता आना चाहता है, द्वारपाल ने राजा को संबोधन करा, उसने कहा सिर झुकाकर कि राजन संवाददाता आना चाहता है। सतत प्रयास, सतत मीन्स अनेकों बार, सहस्रवार। प्रयास करने पर कार्य आसान हो जाता है। अगर सतत को हम दूसरी भाषा में अगर प्रकट करेंगे तो यहाँ पे लगातार, तो हमने इस लगातार को कोष्टक में बंद कर दिया। इसका हम अर्थ समझा रहे हैं, इस वाक्य का हम अर्थ समझा रहे हैं कि लगातार प्रयास करने पर कार्य आसान हो जाता है। ठीक है, उस वाक्य को अलग से प्रकट करने के लिए, उसका अर्थ अलग से प्रकट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आता है तो कृपया करके मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।